आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैक ऑपरन। लैक ऑपरन, यहाँ पे लैक रेफर्स टू लैक्टोज और ऑपरन होता है कॉन्सेप्ट, और इस तरीके का कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। जेनेटिसिस्ट की अगर बात, दो साइंटिस्ट थे, एक थे जेनेटिसिस्ट फ्रांसिस जैकब और दूसरे थे बायोकेमिस्ट जैक मोनड। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के लैक ऑपरन के कॉन्सेप्ट को दिए थे, यानी फर्स्ट टू elucidate transcriptionally regulated system, यानी ये जो लैक ऑपरन है वो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड है। ओके, ये सारी आपकी एनसीईआरटी की पॉइंट है। जो लैक ऑपरन होती है, इन लैक ऑपरन पॉलीसिस्टेरोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स are regulated by common promoter and regulatory genes। अभी हम लोग देखेंगे कॉमन प्रोमोटर होते हैं और रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। ओके, आगे देखेंगे। और ऐसी अरेंजमेंट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। This arrangement is very common in bacteria. This type of arrangement is very common in bacteria। ये बैक्टीरिया में बहुत कॉमन होती है। और भी कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स है। जो लैक्टोज होती है ना, वो सबस्ट्रेट होती है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज होती है, यानी इसी लैक्टोज की वजह से ऑपरन रेगुलेट होता है कि ऑपरन कब स्विच ऑफ होगा, कब स्विच ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होती है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, हमारी जो डाइसैकराइड्स होती है, डाइसैकराइड्स अभी आगे देख लेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जो ये ऑपरन का कॉन्सेप्ट है, लैक ऑपरन, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरन बाय रिप्रेसर is referred as negative regulations, तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरन, सबसे पहले ऑपरन को देखते हैं। तो ऑपरन में हमारे पास होती क्या क्या चीज़ है? ये आपकी ऑपरन, ये है ऑपरन। ठीक है, ऑपरन में होती क्या है? ऑपरन में ये है PIPOZYA। याद करने के लिए पीपोज़या, PIPOZYA, पीपोज़या। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब देखते हैं जो आई होती है यहाँ पे, ये आई जो है, ये एक रेगुलेटरी जीन्स है। हम लोग बोले थे कि सिंगल रेगुलेटर्स इसमें होते हैं जो कि पूरे के पूरे ऑपरन को रेगुलेट करती है। जो रेगुलेटरी जीन्स है, रेगुलेटरी जीन एक होती है, और ये है आई जीन। और ये आई जीन जो होती है, ये आई जीन, आई रेफर्स टू इनहिबिटर्स। ओके, ये आई
इंड्यूसर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इंड्यूसर नहीं है यहाँ पे, ये याद रखनी है। ये आई इनहिबिटर्स है और ये कैसी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन है और यही इस ऑपरेशन को रेगुलेट करेंगी। ठीक है, अब हमारे पास पॉलीसिस्टेरोनिक स्ट्रक्चरल जीन की भी बात हुई थी। देखिए हमारे पास टोटल 3 स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है 3, एक है जेड, एक है वाई, एक है ए। ठीक है, अब जेड वाई ए है तो क्या है, तो जेड का काम क्या होता है, जेड जो होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करेंगी और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। वाई जो होती है, ये वाई कोड्स करती है परमीएज के लिए। परमीएज इंक्रीज परमेबिलिटी इन सेल्स, इंक्रीज परमिएबिलिटी, और ए जो होती है कोड करती है ट्रांस एसिडाइलेज के लिए, ट्रांस एसिडाइलेज के लिए। अब याद रखने के लिए ए फॉर एसिडाइलेज और ए फॉर, देख लीजिए ए टू ए है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कब हमारी ऑपरेशन ऑफ होंगी, कब ऑपरेशन हमारी ऑन होंगी। ठीक है, तो जब हमारे सेल को नॉर्मली ग्लूकोज मिलेंगी, तो सेल हमारी ग्लूकोज की यूटिलाइज करेंगी। ये ऑपरेशन किसके लिए, सिर्फ लैक्टोज के लिए ऑपरेशन है, लैक ऑपरेशन, पहले ही नाम से पता चल रहा है लैक्टोज के लिए, यानी जब लैक्टोज होंगी सिर्फ तभी ये ऑपरेशन ऑन होंगी, वरना बाकी कंडीशंस में ये ऑपरेशन ऑफ होंगी। तो जब सेल के पास ग्लूकोज है तो ये सेल यूटिलाइज कर लेगी, लाइजेस ग्लूकोज, ऑपरेशन क्या होंगी, क्योंकि ये लैक ऑपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है लैक ऑपरेशन, तो जब लैक्टोज होंगी तभी ऑन होंगी ये। जब सेल के पास ग्लूकोज भी है एंड यूटिलाइज करेंगी सेल पहले ग्लूकोज को, क्योंकि सेल ग्लूकोज को प्रेफर करेंगे और लैक ऑपरेशन लैक्टोज भी ऑफ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये इस कंडीशंस में, इस दोनों कंडीशंस में होता क्या है, इस दोनों कंडीशंस में होता क्या है। तो बनाते हैं ये ऑपरेशन तो हमें बनाना आ ही गया है, क्या, पीपो जया, सिंपल है। ये है पी के लिए, आई के लिए, जेड वाई और ये ए, और ये जो ओ होती है ना ये ऑपरेटर होती है, ये जो ओ है ये ऑपरेटर होती है। ठीक है, ऑपरेटर, यहाँ भी वही ओ है। तो जो ये आई होती है, ये आइजीन मैंने पहले ही बताया था, आइजीन इनहिबिटर या रिप्रेसर है, तो रिप्रेसर जीन है। ये आई जो है ये रिप्रेसर जीन है, जो कि रेगुलेटरी जीन है एक तरह की, और ये रिप्रेसर जीन क्या बनाएंगी, रिप्रेसर एमआरएनए, कैसे, जीन है, यहाँ पे क्या होंगी, ट्रांसलेशन होगी और क्या बन जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन होंगी। और रिप्रेसर एमआरएनए बनेगी। जब ये रिप्रेसर एमआरएनए बनी तो ये आगे क्या करेंगी, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करके क्या बनाएंगी, रिप्रेसर प्रोटीन, क्या करेंगी, ट्रांसलेशन, और बनाई रिप्रेसर प्रोटीन को। ठीक है,
अब होनी क्या है, हमें ऑपरेंड को करना है ऑफ, यानी ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही सिंथेसाइज हुई ये जाएंगी ऑपरेटर के पास और एक कॉम्प्लेक्स बना ली। कैसी कॉम्प्लेक्स बना ली, ये कॉम्प्लेक्स बना ली ऑपरेटर के साथ बाइंड करके, ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनी, जैसे ही ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनी, तो ये जो आगे आरएनए पॉलीमराज होंगी, ये आरएनए पॉलीमराज आगे से प्रोसीड नहीं कर पाएंगी। ये सपोज ये जो पॉलीमराज थी आगे से पॉलीमराज नहीं करेंगी, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल जीन थी, स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो आगे ट्रांसलेशन भी नहीं होंगी। क्या नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना वाई से परमिएज बनेगा, ना ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। ओके, तो किसकी वजह से बन रही है, ये ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स की वजह से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जा रही है, तो आगे से पॉलीमराज आरएनए पॉलीमराज नहीं जा पा रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर है आपकी, वो रिप्रेसर कैसी है, वो रिप्रेसर, इसका मतलब है रिप्रेसर अपना असर दिखा रही है, रिप्रेसर क्या कर रही है, एक्टिव है। यानी रिप्रेसर अब का काम क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्रेस करना, तो आखिर इस चीज़ में रिप्रेसर रिप्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ऑपरेंड को स्विच ऑफ करने में मदद कर रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो या ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों प्रेजेंट हो। अब हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पे सिर्फ सेल के पास वनली लैक्टोज है, लैक्टोज वनली लैक्टोज है। तो अब क्या होगा, अब सेल को यूटिलाइज क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को, और लैक्टोज को करेंगी तो कैसे करेंगी, ऑपरेंड को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑपरेंड ऑन होंगी, तो जो लैक ऑपरेंड कैसे ऑन होंगी उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, वही लैक ऑपरेंड, अभी तक तो याद हो गया होगा कैसे लैक ऑपरेंड बनाते हैं, काफ़ी सिंपल, पीपोजया, सिंपल ट्रिक है, क्योंकि आप लोग वैसे भी ट्रिकी बायोलॉजी पे हैं तो ट्रिक्स पे ही काम चलाते हैं हम लोग। पीपोजया। अब क्या होगा, ये जो आई थी, ये आई क्या थी, रिप्रेसर जीन, और रिप्रेसर जीन है तो रिप्रेसर जीन क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या करेंगे, रिप्रेसर एमआरएनए, और ये फाइनली क्या करेगी, ट्रांसलेशन, और क्या बनाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। और यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर। अब क्या होगा, अब जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनी, हमारे पास क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज या फिर इसका आइसोमर होता है एलोलैक्टोज। तो होगी क्या, ये एलोलैक्टोज जो होती है, सपोज ये एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज या लैक्टोज, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, ये जो होती है, ये क्या होती है, ये होती है इंड्यूसर, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं लैक ऑपरेंड तब को ऑन तभी होगी जब लैक्टोज होंगी, तो ये लैक्टोज एज ए इंड्यूसर काम करेगी। ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, और जैसे ही इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, अब क्या हो गई, ये थी हमारी
ये हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन और ये हमारे पास इंड्यूसर। तो इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर मिलके क्या बना ली, ये इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर मिल करके बना ली इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जैसे इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनी, अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन थी, रिप्रेसर अब खाली नहीं है क्योंकि रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड कर चुकी है। तो क्या ये रिप्रेसर अब ऑपरेटर से बाइंड करेगी? ये ऑपरेटर से बिल्कुल बाइंड नहीं कर पाएगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंड्यूसर से बाइंड कर चुकी है। तो अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगी, और जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो ये जो आगे से पॉलीमराज आएंगी, और पॉलीमराज अगर अवेलेबल हुई तो सबसे पहले क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाई। एक थी Z के लिए, एक थी Y के लिए, और ये A के लिए बनाई थी। अब जो Z वाली mRNA होंगी, ये क्या बना लेगी, ये तो बनाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। Y किसके लिए कोड करेगी, परमीएज के लिए, और A ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करती है, जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करती है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और लैक्टोज को तोड़ती है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ये ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइलेशन करती है, और परमीएज जो है सेल के अंदर एंट्री को इंक्रीज करते हैं। परमीएज जो है परमिबिलिटी को बढ़ाता है, जो ये ग्लूकोज बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हुई, ऑपरेंड क्या हो गया, ऑपरेंड ऑन हो गई तभी तो ट्रांसक्रिप्शन हुई, ऑपरेंड ऑन हुई तभी तो ट्रांसक्रिप्शन हुई, और तभी तो ये सारे प्रोडक्ट बनी। तो यहाँ पे रिप्रेसर क्या हो गई, रिप्रेसर जो है यहाँ पे इनएक्टिव हो गई कि नहीं। रिप्रेसर कैसी है यहाँ पे, इनएक्टिव, क्योंकि रिप्रेसर का काम होता है कि रिप्रेस करना, यानी ऑपरेंड को बंद करने का काम था, लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर की इंड्यूसर से बाइंड कर गई, इस वजह से यहाँ पे रिप्रेसर कैसी हो गई, इनएक्टिव हो गई, ठीक है। तो याद रखनी है कि जो ऑपरेंड जब ऑफ होती है तो वहाँ पे रिप्रेसर एक्टिव होता है, लेकिन जब ऑपरेंड ऑन होती है तो वहाँ पे रिप्रेसर इनएक्टिव होता है, क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव होती है तभी ऑपरेंड ऑन हो पाती है, ठीक है। तो ये टोटल की टोटल डिटेल्स थी आपको लैक ऑपरेंड की। इससे ज़्यादा लैक ऑपरेंड में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। अब आगे फिर नया वीडियोस आएगी, आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक इसको पढ़िए आराम से, और इसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक एनसीईआरटी की हर बातों को कवर की गई है इस लेक्चर्स में। ओके, ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।